जो लोग बम्बों से शहीद हो जाते हैं, जो बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, जो तिरंगे झंडे भारत माता का अपमान करते हैं, उस वक्त इनका ह्यूमन राइट कहाँ जाता है। आज जनसंख्या पे बिल आना जरूरी है। किसी भी सूरत में जो बहनों के सुहाग उजाड़ेगा, जो बच्चों को यतीम करेगा, जो यूपी में खून की नदियां बहाएगा, उसका होगा ठा। गोली मारो, आग लगाओ और राख इनकी दरिया में फेंको। कि आपको पॉलिटिकल पार्टियां, कोई सोशल, कोई धर्म के ठेकेदार आग लगाते रहें, ये काफिला अब रुकने वाला नहीं, ये आगे चलेगा। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। कल जिस तरीके से पीएफआई के दफ्तरों पे पीएफआई के लीडर्स के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, और इस बात की गंभीरता हम इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक्शन में, जिसको बोला गया मिडनाइट ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में सीधे सीधे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी शामिल थे। अजीत डोभाल, जो कि कहे जाते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा कद और सबसे महत्वपूर्ण कद जो है अजीत डोभाल जी का है, वो भी इस मिडनाइट ऑपरेशन में सीधे सीधे तरीके से अपनी नज़र रख रहे थे। तो इस ऑपरेशन को, या फिर आप कहें कि इस छापे को कितना इम्पॉर्टेंट और कितनी आप ये कह सकते हैं कि कितनी मजबूती से देखना चाहिए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। आज पीएफआई के छापे के ऊपर देश में जो ये लोग अब आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद एक ऐसा नैरेटिव सेट करने वाले लोगों की गैंग तैयार होगी जो इस बात को कहेंगे कि पीएफआई तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए बनाया गया, पीएफआई तो मुसलमानों की हक की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया, पीएफआई एक सामाजिक संगठन है। ये ऐसे नैरेटिव देश भर में अब चलाए जाएंगे। अब आप मेरी ये वीडियो आने के बाद आप देखिएगा, कई सारे ऐसे वीडियोस आपको सामने आते ही दिखाई देने लग जाएंगे। आज इन सब मुद्दों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जिंदा शहीद बिट्टा सर मेरे साथ मौजूद हैं। बिट्टा सर से आज हम जानेंगे कि सर कैसे देखते हैं आप इन सब बातों को। पीएफआई पे जो इतना बड़ा एक्शन हुआ है, मिडनाइट ऑपरेशन, इस पर आप क्या कहेंगे। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिसने आप ये कहें कि आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है, आतंकवाद के खतरे को बहुत करीब से जिया है। तो आइए चलिए बिट्टा सर से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। बिट्टा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत दिनों बाद मतलब हम लोग चैनल पे आप हमारे आए हैं। इस एक्शन को कैसे देखते हैं, पीएफआई पे जो छापेमारी हुई, इस एक्शन को कैसे देखते हैं। देखो, आपने देखा होगा जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और आज तक जी। पहले तो बता दूं, मेरा बीजेपी से किसी लीडर से कोई तल्लुक नहीं जी। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है जी। और आतंकवाद का खात्मा होना। आप मुझे बताइए, आज तक क्या पार्लियामेंट जैसी घटना हुई, क्या 26/11 जैसी घटना हुई, क्या दिवाली के दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जगह जगह ब्लास्ट होते थे, क्या हुए, क्या बॉम्बे के अंदर ट्रेनों के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, क्या हुए, क्या जयपुर के अंदर एक दिन में 120 लोगों का शहीद हो जाना बम्बों से क्या हुआ, नहीं हुआ। आकर के उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया कि इस भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है और उसको किया। अब उसमें चाहे सिख टेररिज्म हो, खालिस्तान की मूवमेंट हो, चाहे कोई मुस्लिम संगठन में हो, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें क्या बुराई है। जो आप कहना चाहते हैं कि इसके बाद कई आवाज़ें उठेंगी, उठें आवाज़ें, पर जो गलत है वो तो गलत है ना। आपने कई ऐसे आंदोलनों के अंदर, दिल्ली के अंदर हुए, पंजाब के अंदर हुए, बॉर्डरों पे आंदोलन हुए, उसके ऊपर फंडिंग कहाँ से आई। फंडिंग तो इन्हीं की थ्रू आई ना, फंडिंग तो आईएसआई के थ्रू आई ना, फंडिंग तो फॉरेन से आई ना। कहाँ से फंडिंग आई, किस लिए फंडिंग आई। फंडिंग इसलिए आई कि पूरे हिंदुस्तान आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और नई आग लगाई जाए को फिरका प्रस्ती थी, आपस में फसाद हो, दंगे हों, गोलियां चले, बम चले, वो दिल्ली के अंदर हुआ। और उन चीज़ों का खुलासा किया गया है कि इनके पीछे साजिश थी क्या, ताकि दुनिया के अंदर हर भारतीय को, हर व्यक्ति को, हर देश को पता चले कि इसके पीछे साजिश करने वाले कौन हैं। अपना देश हो, भारत माँ हो, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, उसको रहने का हक है, उसका हिंदुस्तान है। पर हिंदुस्तान को अगर को तोड़ने की कोशिश करे, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो गुनाहगार है। उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है और सरकार ने कार्रवाई की।
सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही। आपने अजीत डोभाल जी का नाम लिया। अजीत डोभाल जी एक बहादुर व्यक्ति हैं जिन्होंने आईबी में रहते हुए पाकिस्तान में 6 साल रेडी लगा के, फ्रूट बेच के, सामान बेच के इस राष्ट्र की खातिर एक जिंदा शहीद थे जो जिंदा वापस लौटे। उन्होंने काम किया, उनको अनुभव है। पर यह सोचा जाए कि ये मुसलमान समाज के ऊपर हमला है, ये बिल्कुल गलत है। क्या बड़े बड़े चैनलों में बहस होती है, कितने मेरे मुसलमान भाई, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जब आतंकवाद के ख़िलाफ़ बात आती है क्या हम खुल के बोलते हैं? क्या जब खालिस्तान की बात आती है कितने लोग हैं जो बोलते हैं मेरी तरह को बोलता है? सवाल सबसे बड़ा ये कि हम कई लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते ही नहीं। अब मैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मेरे से पत्रकार सवाल कई ऐसे पूछ लेते हैं, मैं उनको एक ही सवाल का जवाब पूछता हूँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए, मैं पहले सरदार हूँ या भारतीय हूँ? मुझे वही सबसे पहले फ़ख्र से एक आवाज़ से जवाब मिलता है, फ़ख्र है कि तू ऐसा सरदार है, ऐसा एक व्यक्ति है जो कहता है सबसे पहले भारतीय। तो मेरी पगड़ी की पहचान भी वही है ना। हम अपनी पहचान भारतीय क्यों नहीं बनाते? हम मज़हबों धर्मों में क्यों बढ़ जाते हैं? हमारा मज़हब, हमारा धर्म, हमारा भारत है। मैं रोज़ कहता हूँ, खून से निकला हुआ नारा है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। क्या ये कहने में तकलीफ़ है? मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु महाराज की, ये मौत का कफन है, एक पहचान है कि ये सरदार है, ये भारतीय है। अब मैं कहूँ जी मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो खालिस्तानी हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ये चीज़ें भी इस राष्ट्र का नुकसान कर रही है जब हम अपनी अपनी कौम तक सिमट जाते हैं। हम भारत की तरफ नहीं जाते, हम प्रथम राष्ट्र की तरफ नहीं जाते। हम ये नहीं कहते तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। इतना सा नारा भी को मुंह से निकल जाए ना तो दुनिया के लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा इसने ये कहा। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि जो लोग कौम में सिमट जाते हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो मैं जैसे ग्राउंड पे रहती हूँ, मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, तो मुझे कई सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भाई मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हम शरिया को पहले मानते हैं, कानून को बाद में मानते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? और दूसरी तरफ ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं पीएफआई के छापे पे मरने के बाद कि पीएफआई तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहा है, संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सरकार में उसको बचाने की एक कोशिश पीएफआई करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब्दुल हमीद कौन थे? यूपी के अब्दुल हमीद कौन थे जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी, जब हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ रहा था तो एक मुस्लिम समाज का वो हीरो, उसको सलूट करते हैं हम। अब्दुल हमीद निकला था अपने शरीर के ऊपर 7 बम बांध करके और पाकिस्तान के 6 टैंकों को तबाह कर दिया था अगले से। वो था अब्दुल हमीद, एक मुस्लिम। अब्दुल कलाम कौन थे? साइंटिस्ट थे, मुस्लिम हीरो थे, बच्चों के लीडर थे, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, हिंदुस्तान की साइंटिस्ट के ऊपर काम करके हिंदुस्तान की सारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़िया किया। क्या उसको लोग सलूट नहीं करते? क्या उसको हिंदू नहीं मानता? क्या उसको मुसलमान नहीं मानता? क्या उसको ईसाई नहीं मानता? क्या उसको हर भारतीय नहीं मानता? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी फौज के अंदर, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हज़ारों लाखों मुसलमान भाई हैं जो शपथ लेते हैं मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। सवाल सबसे बड़ा कि आप कोई ह्यूमन राइट बना लेता है, अपने विंग बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, पर जो लोग बम्बों से शहीद हो जाते हैं, जो बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, जो खून की नदियाँ बहा देते हैं बम्बों गोलियों से, जो तिरंगे झंडे भारत माता का अपमान करते हैं, उस वक्त इनका ह्यूमन राइट कहाँ जाता है? उस वक्त इनका कानून कहाँ जाता है? कानून सिर्फ हमारी कौम के लिए ही है, कानून उसके लिए नहीं है जो हमारे जवान शहीद होते हैं, कानून उसके लिए नहीं है रास्ते में जाते हुए किसी का गोली का निशाना बन जाते हैं, उसके लिए कोई नहीं कानून। कानून है तो मैं सरदार हूँ तो मेरे लिए, ऐसा नहीं। जितनी देर तक इस हिंदुस्तान के अंदर ये नारा घर घर में नहीं रहेगा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे झंडा घर घर लगाया, आज हर गाड़ी, हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, कोई 3 व्हीलर भी चलाता है ना, कोई अपना साइकिल भी चलाता है ना, पीछे सामान लदा हुआ मैंने देखा है, तन पे कपड़ा नहीं, बनैन भी नहीं, पर तिरंगा झंडा। जिस दिन ये तिरंगा झंडे के बाद मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम नारा जिस दिन लगना शुरू हो जाएगा ना, तो ये सब समस्या खड़ी हो जाएंगी। ये समस्या धर्म के ठेकेदार और कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की डाली हुई है। फ़ख्र से कहो हम भारतीय हैं,
हिम्मत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर ऐसे उंगल उठा के देखते। हम कहने को तैयार ही नहीं। हमें वंदे मातरम कहने पे शर्म आती है, हमें भारतीय कहने पे शर्म आती है। हम देश के अंदर अगर 370 धारा हटती है उसके लिए सब कई पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी होकर विरोध करती हैं कि हम आए तो 370 धारा फिर ऐसे कर देंगे। सवाल सबसे बड़ा है कि मुद्दों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी वोट बैंक नहीं देखनी चाहिए। अच्छे मुद्दे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं कोई किसी पार्टी का तो नहीं हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या अजीत डोभाल जी को अच्छा काम कर रहे हैं, देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त किया, तो मैं सपोर्ट करता हूं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये बात करते हैं हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, इनके कानूनों के ऊपर बात करते हैं। दुनिया के अंदर आज एक ऐसा मुल्क भारत बन चुका है, शांति का मुल्क, महात्मा गांधी का देश, शांति का पुजारी। आज अमेरिका, आज चाइना, आज यूक्रेन, आज रशिया, आज साउथ कोरिया, आज नॉर्थ कोरिया, आज कहाँ कहाँ झगड़े नहीं हैं, तोपे को मुंह मुड़े हुए हैं और बड़े बड़े मिसाइलों की तैयारी है एक दूसरे को मारने के लिए। आज हिंदुस्तान एक मुल्क है, अकेला हिंदुस्तान दुनिया के अंदर मुल्क है जो विश्व शांति दूत बन चुका है, जहाँ कोई गोली नहीं, कोई बारूद नहीं। पाकिस्तान को ढह ढेरी कर दिया, चाइना साइड में कर दिया, आज वे मुल्क बन चुका है हिंदुस्तान। उसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। आज दुनिया के अंदर आग लगी पड़ी है। बताइए कौन सा मुल्क है? यूक्रेन रशिया का झगड़ा नहीं चल रहा क्या? चाइना का झगड़ा नहीं चल रहा क्या? पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है कि उसको हमने कमज़ोर नहीं किया? कौन सा ऐसा मुल्क है? क्या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का झगड़ा नहीं है आपस में? पूरी दुनिया में झगड़ा है। एक हिंदुस्तान के अंदर मुल्क है जिसका प्रधानमंत्री, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, जिन्होंने इस मुल्क को विश्व का शांति का दूत बना दिया है। और अभी रशिया के अंदर जा कर के वहाँ के राष्ट्रपति को मिल करके उनको कहा, शांति का संदेश दिया। ये हिंदुस्तान, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता कोई पॉलिटिकल पार्टी। इनके सारे पॉलिटिकल एजेंडे हैं, कुर्सी 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 सत्ता। हमारी कुर्सी छिन गई, हमने अरे आप लाख बार आ जाओ, आपकी कुर्सी आ ही नहीं सकती जब तक आप भारत प्रथम राष्ट्र उन मुद्दों को नहीं लगे। आप जितनी देर तक दुनिया के अंदर विश्व शांति का देश वो नहीं प्रचार करोगे, आप कभी नहीं आओगे। आप 100 बार ऐसे लोगों की मदद करो, आतंकवादियों की, आतंकवादियों को फंडिंग देने वालों की, आप कभी नहीं आ सकते, मैं गारंटी से कहता हूँ। बेटा सर, एक और बात मैं अगर आपसे पूछूं, ये उदयपुर जैसी घटना होती है, नुपुर शर्मा के बयान के बाद इतनी सारी हमने देखा कि देश भर में अलग अलग जगह पे घटनाएं, मतलब अमरावती ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, केरल ले लीजिए, हर जगह आपको ऐसी उदयपुर वाली घटना आपको दिखाई देने लग जाएगी। सरतन से जुदा एक मुहिम है वो छिड़ जाने लगती है। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? आपको क्या लगता है कौन है सबसे बड़ा दोषी? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, मेन जो है वो है ISI। जो ISI पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जगह जगह बला 26/11 घटना, पार्लियामेंट की घटना, वो टोटल फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को इतना, फॉरेन पॉलिसी को, डिफेंस पॉलिसी को इतना मजबूत कर दिया कि ISI को उनका क्लैप्स कर दिया उनका सिस्टम। अब उनका यही तरीका रहता है भी किसी ना किसी तरीके से किसी के थ्रू फंडिंग देके सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो कहीं से भी आ सकता है, उस तरीके से आग लगाई जाए। मैं एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा। ये अगर नरेंद्र मोदी आज ना आते, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना होते, सोनिया गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री होती या कांग्रेस की प्रेसिडेंट होती या और पॉलिटिकल पार्टियां कई ऐसी, CPM CPI जैसी कई पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी होती, आज देश की हालत क्या होती? मेरा आपसे एक सवाल है। हम किसी कौम, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और इसलिए हम बार बार कहते हैं यहाँ जनसंख्या बिल कानून आना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भारत एक है। भारत हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है। कानून अलग अलग क्यों हो? कोरोना काल आपने देखा कितने लोग दुनिया से चले गए। आज जनसंख्या पे बिल आना जरूरी है। किसी भी सूरत में हर कानून बना, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, 370 धारा हटी, हर कुछ इस देश के अंदर डिफेंस पॉलिसी मजबूत हुई। जितनी देर तक जनसंख्या बिल कानून नहीं आएगा, ऐसे हालात चलते रहेंगे। ये सरकार को कोई ना कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए, हर कौम, हर मजहब के लिए, एक कौम मजहब के लिए नहीं, ये आना चाहिए।
सर, अभी आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की। जब मैं इस कानून को सुनती हूँ तो ये जब उत्तर प्रदेश में लाया गया था, उत्तर प्रदेश में जब इसकी बात हो रही थी कि इस कानून को लाया जाएगा, इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा, तब ओवैसी जैसे गुट जो हैं वो देश में कहीं ना कहीं नकारात्मक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये ओबीसी जैसे लोग, ये तो मीडिया के लोग हैं, आप क्यों नहीं उनकी इंटरव्यू लेने जाते? आप सोशल मीडिया से हैं। हमें देते ही नहीं सर, वो बोलते हैं कि आप सोशल। हाँ, आप सोशल मीडिया से हैं, आप तो उसका परछावा जो है ना, उससे भी 10 किलोमीटर दूर भाग जाए। मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह। क्यों? आप सोशल मीडिया के कुछ लोग जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं, वो सच्चाई के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। जो लफाफे लीडर, उसको तो आप इंटरव्यू कभी लेने की कोशिश ही नहीं करते। आप उसको ढूंढते हैं जो को बोल सकता है, जो सही आदमी है। अब बड़े बड़े चैनलों के अंदर अल्ले पल्ले कुछ नहीं कहता बल्ले बल्ले, वही है ना, अल्ले पल्ले कुछ नहीं कहता बल्ले बल्ले, सीटें दो नहीं तो लीडर बना देते हिंदुस्तान का आने वाला प्रधानमंत्री, ये बड़ी अचकन डाल करके। उसको ओबीसी कहते, मैं एबीसी कहता हूँ। मैं उसको एक बात कहना चाहता हूँ ओबीसी को, ये हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान है। अपने आप को जिस दिन आप अच्छे भारतीय कहना शुरू करोगे, आपको लोग सड़कों पे सलूट करेंगे। मैं उसकी मिसाल हूँ, मैं कहीं हिंदुस्तान में कोने में जाता हूँ, कोई कौम, कोई मज़हब का व्यक्ति हो, मुझे प्यार देता है, मुझे आशीर्वाद देता है, मैं सिर झुका के उनका आशीर्वाद लेता हूँ। वो मुझे नहीं कहता सरदार, कहता सरदार तू गुरु गोविंद सिंह महाराज का एक है, पर तू पहले हिंदुस्तानी है जो तुम्हारे गुरु साहिबानों ने, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक, जिन्होंने अपना शीश मजलूमों की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए निछावर कर दिया था। तू उस कौम का बिट्टा है, उस कौम का तू सरदार है, पर तू भारतीय है। तुम्हारे गुरुओं ने सब भारत की रक्षा के लिए, इस मजलूमों की रक्षा के लिए, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, अपने शीश कटवा दिए और छोटे छोटे साहिबजादों को नींव में चनवा दिया। मैं एक भारतीय हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मुझे लोग कहते हैं सबसे पहले बेटा भारतीय, ये सरदार भारतीय, मुझे फ़ख्र है। तो बाकियों को क्या तकलीफ है? बिल्कुल छोटी सी कहानी है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। मैं हज़ारों मंदिरों में जाता हूँ, मज़ारों पर भी जाता हूँ, तो मेरा मन है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। मैं हर मज़हब, हर धर्म की मैं इज्जत करता हूँ, उसके आगे मैं सिर झुकाता हूँ। कौन सा ऐसा मज़हब धर्म है जिसके आगे सिर नहीं झुकाता? हमारे गुरुओं ने यही सिखाया है, हमारे भारत माँ ने यही सिखाया है। हम क्या है, हम सबसे बड़ी समस्या, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, भारतीय कहने में क्या तकलीफ है? वंदे मातरम को मेरा नारा था क्या? वंदे मातरम क्या प्रधानमंत्री जी का नारा था क्या? वंदे मातरम नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। जब आज़ादी की जंग थी तो पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को इकट्ठा करके नाम दिया फौज का, आज़ाद हिंद फौज, और कहा आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी लेके देंगे। कहा वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये को हमारा नारा है क्या? सुभाष चंद्र बोस जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की फौज का गठन किया, क्या उससे भी हमें नफरत है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अब्दुल कलाम जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने? किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये तो नहीं कहा था कि ये मुस्लिम है, हम नहीं बनाएंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तो नहीं कहा। एक सेकुलर थे, एक भारतीय थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। ऐसे कई मुस्लिम हमारे हीरो हैं जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऐसे सिख समाज के कई लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आप अगर सिख समाज की देखें, क्या उनके साथ कई बार कहते ये खालिस्तान की बात करते। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब बूटा सिंह रहे, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह रहे, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस खैरा रहे, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग के हीरो रहे, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जे सिंह रहे, हिंदुस्तान के एयर मार्शल कौन रहे? अरोड़ा, सरदार अर्जन सिंह जी रहे, हिंदुस्तान के पहले डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह और दिलबाग सिंह रहे, धनोआ एयर मार्शल रहे जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया। हम कहते हैं हम तो 2% हैं, हम तो मिनॉरिटी में। अरे हिंदुस्तान ने हमको क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया हिंदुस्तान ने? क्या हिंदुस्तान के लोगों ने कहा, क्या हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने कहा कि आप 2% हो, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते?
आप 2% हो, आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल हिंदुस्तान के रहे, नहीं बन सकते। आप 2% हो, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। आप 2% हो, आप होम मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्या किसी ने कहा ये है हिंदुस्तान? इसको कहते हैं प्यारा हिंदुस्तान, इसको कहते हैं फख्र से हिंदुस्तान, जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां और जलियांवाला बाग के वो शहीद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जनरल डायर की गोलियों को सीने पे खा करके इस भारत को आज़ाद कराया। ये है हिंदुस्तान। ये क्यों नहीं सोचते कि जब आज़ादी हुई हम सब ने दी। सर अब यह है, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं ये आखिरी सवाल बस लेकर के फिर इस इंटरव्यू का मैं समापन करूंगी। बहुत उम्दा बोलते हैं सर आप, इतना उम्दा बोलते हैं कि मैं सवाल भूल जाती हूँ और लगता है कि बस ऐसे माइक लगा दूँ और छोड़ के रखूँ, लेकिन मजबूरी है, सवाल कर लेती हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये जो एक कहें कि योगी सरकार ने एक नई नई मुहिम मतलब लोगों के सामने, दूसरे स्टेट के सामने पेश करने की कोशिश की है, फिर चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो या फिर मदरसों का सर्वे की बात हो, तो आपको क्या लगता है इस समय कितना ज़रूरी है मदरसों का सर्वे या फिर ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करना जो देश को विभाजन चाहते हैं? या फिर आपको बताऊं, कई वर्ष पहले यूपी के अंदर हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं थे। पंजाब की तरह घर से निकलते थे, माँ कहती थी मेरी बेटी का टाइम पे आएगी, मेरा पति टाइम पे आएगा, मेरा बच्चा टाइम पे आएगा। क्या किसी गैंगस्टर, ये पाले हुए राजनीतिक लोगों के गुंडे, एमएलए एमपी जो बन चुके थे, बड़े बड़े लीडर बन चुके थे, बड़े बड़े नेताओं के गुंडे, क्या उनकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे? क्या उनको को लूट के ले जाएगा? ये कल की बातें। तो मैं उस वक्त कहा करता था, हे भगवान, यूपी के अंदर कम से कम 5 साल गवर्नर रूल लगना चाहिए और पंजाब का केपीएस गिल जैसा वो योद्धा जिसने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त किया, उसको गवर्नर बना देना चाहिए। ये मैं भगवान से प्रार्थना किया करता था, ऐसा होना चाहिए। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। मैं ये नहीं कहता हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई थी, सबका कत्लेआम होता था। योगी जी आए, हमारा योगी से क्या तलक। योगी जी आए, उन्हें कहा ना, जो बेगुनाहों का कत्लेआम करेगा, जो बहनों के सुहाग उजाड़ेगा, जो बच्चों को यतीम करेगा, जो यूपी में खून की नदियां बहाएगा, जो लाल बहादुर शास्त्री की धरती, वहाँ सूरवीरों की धरती, महापुरुषों की धरती, मथुरा की धरती, वृंदावन की धरती, वाराणसी की धरती, राम जन्मभूमि की धरती, वहाँ अब खून नहीं बहेगा। जो करेगा उसका होगा ठा, गोली मारो, आग लगाओ और राख इनकी दरिया में फेंको। क्या योगी ने बुरा किया? क्या हिंदू समाज के लिए किया? आम व्यक्ति के लिए, उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, मजलूमों के लिए कहा जो किसी को मारेगा उसका इलाज गोली होगा। और उसमें हिंदू, मुसलमान सब जो भी निशाना बने, उनको गोली का निशाना बनना पड़ा। उनको जब पुलिस में झड़प हुई, एक तरफ गोली चली, 100 गोली चला के उनको मारा। ये योगी जी ने किया। अब मेरा सपना तो पूरा हुआ ना। मैं तो कहता था केपीएस गिल बना के गवर्नर रूल लगा दो। अब गवर्नर रूल तो नहीं है, अब राजनीतिक भी है, विकास भी है, डेवलपमेंट भी है। और जो क्रिमिनल हैं, जो आतंकवादी हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो नेताओं के पाले हुए गुंडे, पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों के 25-30 साल से, उनको घर में बिठा के रख दिया। ये योगी जी ने कहा। ये मत कहिए कि वो हिंदू है इसलिए है, ये कहिए कि आम व्यक्ति, आज यूपी के अंदर आम व्यक्ति सेफ है। किसी मजहब धर्म का हो, हिंदू मुसलमान की क्यों बात करते हैं हम? अगर कोई ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई कानून ला रहे हैं, उनको को नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये आतंकवाद पनप सकता है। आपने देखा होगा जब यात्रा निकलती थी कबाड़ की, भोले शंकर जी की यात्रा निकलती थी, तो क्या होता था बताइए? आज हेलीकॉप्टर ऊपर से चलते हैं, उनकी देख रेख होती है। ये भोले शंकर महाराज की कृपा है। आज मुझे बताइए, क्या राम जन्मभूमि का निर्माण होता? 500 साल का इतिहास, ना गोली चली, ना बम चला, ना दंगा हुआ, ना फसाद हुआ। जय श्री राम, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। क्या वो किसी पीर पैगंबर की जगह थी क्या? वो काफर बाबर की जगह थी, वो औरंगजेब की जगह थी। सब कुछ किया, ऐसे मसलों को हल किया। आपको पॉलिटिकल पार्टियां, कोई सोशल, कोई धर्म के ठेकेदार आग लगाते रहें, ये काफिला अब रुकने वाला नहीं, ये आगे चलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने दिल खोल के जो हमारे साथ बातचीत की है उसके लिए भी धन्यवाद। जो भी बिट्टा सर को देख रहे हैं कमेंट कीजिए और आपके अंदर कुछ भी सवाल आता है वो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं और जो आपके सवाल होंगे मैं अगली बार जब बिट्टा सर के पास आऊँगी तो मैं पूछूंगी। इसी के साथ धन्यवाद।